मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। ये कैसा मौसम है जहां आंखें बारिश से भी ज्यादा बरसती हैं, जहां दिल खुश्क पत्तों की तरह बिखर जाता है, बे आवाज, बेवजन। कुछ दर्द मौसमों जैसे होते हैं, चुपचाप बरसते हैं पर भेगा सब कुछ देते हैं। कभी शाम की स्याही में दिल का इजाला खो जाता है, तो कभी रात की तन्हाई में आंखें खामोश चीखें बन जाती हैं। सर्द हवाएं जब दिल से गुजर जाएं तो लफ्ज भी जम जाते हैं, दुआ भी साकत हो जाती है। सरद हवाओं में कपकपाती उम्मीदें, दरख्तों से गिरते हुए पत्ते, जैसे ख्वाब बिखरते हैं। फूल मुरझा जाएं तो कोई बात नहीं, मगर जब दिल मुरझा जाए तो जिंदा रहना भी सजा लगता है। किसी ने कहा था, सब्र का फल मीठा होता है, मगर कब तक सब्र? खामोश शामों में दिल की चीख सुनाई नहीं देती, दरख्तों की मुरझाई शाखें जैसे मेरे वजूद को बयां करती हूं। जब आंखों में नींद नहीं, दिल में करार नहीं और सीने में दर्द ही दर्द हो, तो वो सब्र जहर लगने लगता है। इंसान कहता है, या अल्लाह अब बस कर, मुझसे नहीं होता अब, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, मेरा सब्र मर चुका है। कभी कभी लगता है अल्लाह ने भी सुनना छोड़ दिया है, क्योंकि जवाब आता ही नहीं और दर्द बढ़ता ही जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सब्र करते करते थक गए हैं, जो रातों को रोते हैं मगर कोई देखता नहीं, जिनकी दुआएं भी खामोश हो चुकी हैं, जिनके सजदे आंसुओं से भरे होते हैं मगर सुकून फिर भी नहीं आता, जिनकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है, जो अब अल्लाह से सिर्फ सुकून मांगते हैं, सिर्फ सुकून। लेकिन रुकें, आज मैं आपको अल्लाह का वो रास्ता दिखाने वाला हूं जो टूटे दिलों के लिए होता है। वो सुकून जो सब्र के बाद नहीं बल्कि सब्र के दरमियान मिलता है। वो पैगाम जो आपके दर्द में ही छुपा है, और वो मोहब्बत जो रब की तरफ से है, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो बैठ जाएं, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए है। हाँ, सिर्फ आपके लिए, जिनका सब्र खत्म हो चुका है। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि उसमें आपके आंसुओं का जवाब है, आपकी खामोशी का तर्जुमा है और आपके दिल के दर्द का इलाज है। पहला पॉइंट, जब इंसान खुद से मायूस हो जाए, जब अपनी जात बोझ लगने लगे, जब आईना चेहरा नहीं मायूसी दिखाए, तब कभी कभी इंसान लोगों से नहीं खुद से मायूस हो जाता है। अपनी आंखों में देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है। कभी लगता है कि जो वक्त, जो ख्वाब, जो रिश्ते, सब कुछ ज़ाये हो गया। दिल कहता है, मैं किसी काबिल नहीं रहा। तुम भी कभी अपनी खामोशी से डरे हो, वो खामोशी जो चीखती है लेकिन कोई सुनता नहीं। जब इंसान दूसरों की उम्मीद तोड़ने के बाद अपने आप से भी नजरें चुरा लेता है, तब इंसान सिर्फ जिंदा रहता है, जीता नहीं। लेकिन रख जाओ, मायूसी वो आवाज है जो तुम्हारे अंदर का दुश्मन तुम्हें रोज देता है, और वो जानता है कि अगर तुमने एक बार भी खुद को माफ कर लिया तो तुम फिर खड़े हो जाओगे। तुम गर चुके हो, ठीक है, गरना नाकामी नहीं, सीखने की जगह है। अल्लाह ने तुम्हें फरिश्ता नहीं बनाया, इंसान बनाया है। इंसान का मतलब है जो गलती करता है और फिर वापस लौटता है। ऐ मेरे वो बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है। सूरत ज़ुमर। ये आयत सिर्फ गुनाहगारों के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो खुद से शर्मंदा है। अल्लाह तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम कितनी बार गिरे, वो सिर्फ देखता है क्या तुम वापस आए, क्या तुमने अपने अंदर दोबारा जुगनू जलाने की कोशिश की। अल्लाह को तुम्हारे परफेक्ट होने की नहीं, तुम्हारे वापस आने की जरूरत है। हमें क्या करना है? खुद को माफ करना सीखो। जो हो चुका सो हो चुका। बार बार याद करके खुद को जख्मी न करो। एक दिन खुद से कहो, मैं वो नहीं हूं जो माजी में था, मैं वो हूं जो आज संभलने की कोशिश कर रहा है। रोजाना का छोटा अमल, रोज सिर्फ 5 मिनट अल्लाह के सामने बैठ जाओ, कुछ ना कहो, बस दिल रख दो। खामोशी में सुकून है और रब की कुर्बत है। सेल्फ वर्थ वापस लाओ। अपने रोजमर्रा में छोटे काम मुकम्मल करो, जैसे नमाज वक्त पर, पानी पीना, वालदीन से बात करना। हर काम तुम्हें खुद पर यकीन वापस लाने में मदद देगा। तुम थके हो मगर खत्म नहीं हुए। तुम्हारे अंदर अभी भी वो रोशनी बाकी है जो अंधेरे में भी रब तक पहुंच सकती है। मायूस मत हो, क्योंकि तुम्हारे रब की रहमत तुम्हारी मायूसी से कहीं बड़ी है। वो रहमत
तुम्हारे हर गुनाह, हर नाकामी, हर टूट फूट को प्यार से संभाल सकती है। आज रात बस एक बात दिल में रखो, मैं वापस पलटूंगा और अल्लाह मेरा मुंतजर है। दूसरा पॉइंट, दुनिया फानी है, मुश्किलात फानी हैं और अच्छा वक्त बहुत करीब है। तुम थक चुके हो, हर रोज एक ही तकलीफ को सहते सहते तुम्हारे वजूद में थकन उतर चुकी है। जब कोई न सुने तो इंसान खुद से भी बोलना छोड़ देता है। तुम भी तो खामोश हो चुके हो, मुस्कुराते हो, लेकिन दिल अंदर से रो रहा होता है। लोग पूछते नहीं और तुम बताते नहीं। आओ, एक पल के लिए सब छोड़ दो, ये सवाल, ये फिक्र, ये थकन, ये परेशानी। बस अपनी सांस पर ध्यान दो और दिल को ये कहना सिखाओ, ये दुनिया आर्जी है, ये गम आर्जी है, मैं अब्दी दुख के लिए नहीं बना। सुनो, अल्लाह ने तुम्हें हमेशा रोने के लिए पैदा नहीं किया। तुम्हारे आंसू गिनने वाला तुम्हारे करीब है, वो जो अंधेरी रातों में खामोश दुख सुनता है, वो जो टूटे दिलों से सबसे करीब होता है। तुम जिस लम्हे को अपनी आखिरी हार समझ रहे हो, अल्लाह ने उसी लम्हे को तुम्हारी नई शुरुआत बना रखा है। खबरदार, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। सूरत बकरा, अल्लाह तुम्हें बता रहा है कि जब तुम जलजले की तरह हल जाओ, जब तुम्हें यूं लगे कि बस अब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई, तो समझ लो कि इसी जगह, उसी लम्हे अल्लाह की मदद उतरने वाली है। ये आयत इन दिलों के लिए है जिन्होंने सजदों में गर कर भी कुछ नहीं पाया। अल्लाह कहता है, मेरी मदद बहुत करीब है। सिर्फ एक लम्हे का यकीन चाहिए, एक पल का सब्र, एक कतरा उम्मीद। तुम्हें कुछ बड़ा नहीं करना, बस दिल की एक नरम सी आह को अल्लाह के कदमों में रख देना है। एक लम्हे के लिए खुद से कहो, आए दिल, बर्दाश्त कर, रब की रहमत तेरे हर दर्द से बड़ी है। बस एक बार और सजदा कर, एक बार और या अल्लाह कह, और देख कैसे सुकून उतरता है। तुम्हें सिर्फ खामोश रहकर अल्लाह को सुनना है। तुम्हें सिर्फ यकीन करना है कि सुबह करीब है, क्योंकि जब रात की स्याही गहरी हो जाए तो समझ लो फज्र बिल्कुल करीब है। ये दुनिया भी फानी है और तुम्हारा दर्द भी, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत वो बाकी है हमेशा, और वही मोहब्बत तुम्हें दोबारा जीने का हौसला देगी, सुकून देगी, रोशनी देगी। तीसरा पॉइंट, जब दुआएं कबूल ना हों तो क्या करें? तुमने भी बेशुमार रातें जाग कर दुआएं मांगी होंगी, हर आयत को आंखों से लगाया होगा, हर सजदे को भीगे दिल से सजा के कहा होगा, या अल्लाह सिर्फ तू ही है, बस तू ही काफी है। मगर जब दुआएं कबूल ना हों तो दिल जैसे सुन हो जाता है। लगता है जैसे आसमान तक आवाज गई ही नहीं, जैसे अल्लाह ने सुनकर भी खामोशी अख्तियार कर ली हो। और यही खामोशी सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जब दिल बोलता है और जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। लेकिन जानते हो, अल्लाह खामोश होता है, गायब नहीं। वो टालता है, छोड़ता नहीं। तुम्हारी वो दुआ जो अभी पूरी नहीं हुई, वो तुम्हारे हक में है, बस वक्त का इंतजार है। दुआएं अक्सर तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, मगर वो हमेशा देती हैं जो तुम्हें संवार देती हैं। और अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो तुम नहीं जानते, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। इस आयत में अल्लाह हमें यकीन का एक नया जाविया देता है कि हर दुआ का ना दरअसल तुम्हारे लिए एक हाँ है, हर ताखीर दरअसल तुम्हारे लिए हिफाजत है। तुम्हें जो नहीं मिला वो शायद तुम्हें तोड़ देता, और जो तुम मांग रहे थे वो रब की रहमत के मयार पर पूरा ही ना उतरता। तो अल्लाह खामोश है मगर मसरूफ है तुम्हारे हक में, तुम्हारे लिए। वो हर लम्हा तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हारी तकदीर बेहतर कर रहा है। तो अब जब दुआ कबूल ना हो तो दिल तोड़ने के बजाय ये कहना सीखो, या अल्लाह जो बेहतर हो वही दे, ख्वाह मेरी ख्वाहिश ना हो। उस दुआ को ज़बरदस्ती न खींचो जो तुम्हारे लिए लिखी ही नहीं। बस अल्लाह से जुड़ जाओ, इसकी रिज़ा से प्यार करना सीखो। कभी कभी दुआओं का कबूल ना होना भी तुम पर अल्लाह का खास करम होता है। बस एक सजदे में दिल रखो और कहो, ऐ रब, मेरा नसीब तेरी मर्जी से लिख, मेरी दुआ नहीं, तेरा फैसला काफ़ी है। तुम्हारी दुआएं ज़ाय नहीं हुई, वो अल्लाह के ख़जाने में जमा है। जब वक्त आएगा
وہ تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تم کہوگے یا اللہ مجھے میری ہر خاموشی کا بدلہ ملا۔ بس ابھی مانگتے رہو، روتے رہو، جھکتے رہو، کیونکہ کسی دن اچانک تمہارا رب کہے گا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ یا اللہ جس کا صبر ختم ہو چکا ہے، جس کا دل بکھر چکا ہے، جس کی راتیں آنسوؤں سے بھر گئی ہیں، اسے وہ سکون عطا فرما جو صرف تیرا قرب دے سکتا ہے۔ یا رب ہمیں ہماری تھکن سے، ہماری مایوسی سے اور ہمارے نفس کی قید سے نکال دے اور اپنی رحمت میں چھپا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں بس ایک گزارش، اگر آپ کو لگا کہ کہیں نہ کہیں یہ درد آپ کا بھی تھا تو کسی ایک ایسے شخص تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں